एक ऐसा देश जहां पर होती है हिंदुओं की तीन तीन शादियां। जी हाँ, यह देश दिखने में बेहद खूबसूरत है, इसीलिए इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। दोस्तों, चीन जैसा ताकतवर देश यहाँ पर अपनी गंदी नजर फैलाए हुए है, लेकिन इसके बावजूद भी यह देश चीन की गुलामी को स्वीकार नहीं करता है। इस देश में मानसरोवर झील भी मौजूद है, और तो और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी इसी देश में पाई जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बौद्ध धर्म के गुरु माने जाने वाले दलाई लामा आज भारत में ही रह रहे हैं, और वह कौन सी जगह पर रह रहे हैं जल्दी आपको पता चल जाएगा। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की छत और तीसरे ध्रुव के नाम से मशहूर खूबसूरत राज्य तिब्बत की। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि तिब्बत का ऑफिशियल नाम तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है। यह प्रदेश समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। आपको बता दें कि यह प्रदेश चीन का एक महत्वपूर्ण राज्य है। इस देश की पॉपुलेशन लगभग 31,80,000 के आसपास है, जहां पर आपको 6 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से दिख जाएंगे। यहाँ के लोगों में अपने देश और धर्म परंपराओं को लेकर एक अलग ही जोश और जुनून दिखता है, इसीलिए इस देश को धरती के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक माना जाता है। यह देश सदियों से टूरिस्टों के लिए एक रहस्य का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, तिब्बत एशिया की सबसे प्राचीन नदियों का जन्म स्थल है, और तो और यह देश प्राकृतिक खूबसूरती को लेकर किसी जन्नत से कम नहीं है। अब क्योंकि यह देश एक धार्मिक स्थल भी है, इसीलिए यहाँ पर बौद्ध धर्म काफी ज्यादा विकसित हुआ है। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा का जन्म स्थान भी यहीं पर है। आपको बता दें, साल 1949 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया था, जिसकी वजह से 60 लाख तिब्बत सेना में से 12 लाख सेनाओं की मृत्यु हो गई थी। इसके साथ 6000 से अधिक तिब्बत के धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया था। उसके बाद साल 1953 में चीन ने पूरी तरह से इस प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी तिब्बत देश में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का ही बोलबाला है। हालांकि चीन यहाँ पर अपने देश के लोगों को बड़ी संख्या में भेजता है, ताकि तिब्बत के लोगों की संख्या घटे और चीन पूरे तरीके से तिब्बत को अपना बना सके। भले ही तिब्बत आज चीन के कंट्रोल में है, लेकिन तिब्बत कभी भी चीन की गुलामी को स्वीकार नहीं करता था। जी हाँ, वह आज भी चीन को अपना रूलर नहीं मानता है। यही कारण है कि जब चीन तिब्बत में घुसा तो दलाई लामा सहित हजारों लोग भारत में आ गए। दलाई लामा आज तकरीबन 88 साल के हैं और तिब्बतियों सहित पूरे बौद्ध धर्म के यह गुरु माने जाते हैं। आपको बता दें, यह आज भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। दोस्तों, तिब्बत को अक्सर दुनिया की छत और तीसरा ध्रुव माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हर साल माउंट एवरेस्ट पर लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं, और तो और दोस्तों, तिब्बत को उसके पहाड़ों के लिए भी जाना जाता है। कैलाश पर्वत को तिब्बत के सबसे महत्वपूर्ण पर्वतों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि इस प्रदेश में 4 सबसे पवित्र धर्मों को काफी ज्यादा माना जाता है। सबसे पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है हिंदू धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है बौद्ध धर्म। दोस्तों, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और मैकोंग जैसी नदियां अपने बहाव के लिए फेमस हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका उद्गम स्थल तिब्बत से ही है। आपको बता दें कि सिंधु निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, वहीं ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर से, और ऐसे ही मैकोंग समेत 12 प्रमुख नदियां तिब्बत से ही निकलती हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, तिब्बत के लोग कभी भी मछली का सेवन नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों का मानना है कि सभी शक्तिशाली देवता जल में ही रहते हैं, और तिब्बती लोग पानी में रहने वाले किसी भी जीव को परेशान नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, इस देश में भला क्या कुछ नहीं है, जरा सोचिए। इस देश में शॉपिंग से लेकर सुंदर वादियों को निहारने तक, ट्रैकिंग से लेकर मस्त टपरी की चाय पीने तक, घूमने से लेकर हेल्दी और टेस्टी खाने तक, मौज से लेकर मस्ती तक, सबका फुल इंतजाम है। इसीलिए इस देश में साल भर टूरिस्टों का जमावड़ा बना रहता है। हालांकि दोस्तों, तिब्बत जाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट होने के बावजूद भी
तिब्बत जाने के लिए चीन की स्पेशल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। खैर, तिब्बत पहुंचने के बाद चाय प्रेमी यहाँ की बटर चाय का स्वाद ले सकते हैं। आपको बता दें, यह तिब्बत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर मेहमान बनकर जाते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ के लोगों के स्वागत करने का तरीका थोड़ा अलग है। जी हाँ, यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत अपनी जीभ दिखाकर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत में जीभ दिखाकर ही मेहमानों का स्वागत और सत्कार होता है। लेकिन अगर भारत में अपने मेहमानों के साथ ऐसा कर दिया तो लाठी डंडे चलना तो तय है। लेकिन फिर भी मजाक से हटकर अगर आपको धरती पर स्वर्ग देखना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ आकर आपको देखना पड़ेगा नामत्सो लेक, यानी कि हेवन लेक। जी हाँ दोस्तों, यह चीन की दूसरी विशालतम खारे पानी की झील है और संसार के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक भी है। गर्म पानी के झरनों का स्रोत भी तिब्बत को कहा जाता है। यह एक छोटा सा देश जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यांगबेजिंग पृथ्वी पर सबसे गर्म पानी की ऊंची जगह, आकाश को छूते उबलते झरने और गर्म व ठंडे पानी का फैलाव। सीरियसली दोस्तों, यह इस जगह को एकदम बेमिसाल बना देता है। यहाँ के लोगों में अंधविश्वास काफी ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि पत्थरों में भी आत्मा बसी हुई है और तो और हर झील में ड्रैगन का निवास होता है। दोस्तों, भारत से तिब्बत जाना अपने आप में खूबसूरती को रास्ते भर देखने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, साल 1850 में बना हिंदुस्तान तिब्बत रोड और नेशनल हाईवे 22 मानव निर्मित प्रयासों को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत करता है। यह हाईवे दर्शाता है कि इंसानों ने दो प्रदेशों को जोड़ने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। दोस्तों, इस देश की खूबसूरती का अंदाजा आप यहाँ पर आने के बाद लगा लेंगे। आपको बता दें, हरियाणा के अंबाला से इस रोड की शुरुआत होती है, जो कि चंडीगढ़, शिमला, स्पीति वैली से होते हुए तिब्बत बॉर्डर के गांव ख्वाब पर आकर खत्म होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ के रास्तों पर ड्राइविंग करना काफी जोखिम भरा काम है। जी हाँ, इसीलिए एक्सपीरियंस ड्राइवर ही इस हाईवे पर ड्राइविंग करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ जाने के लिए इतना रिस्क भला क्यों ही लेना, हम प्लेन से भी तो जा सकते हैं ना। तो आपको बता दें, यहाँ पर आपको एक भी हवाई जहाज उड़ता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि तिब्बत बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है और एयरप्लेन को लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ाया जा सकता है, जबकि तिब्बत में कई सारे पहाड़ ऐसे हैं जो कि 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद हैं। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर एयरप्लेन नहीं उड़ाए जाते हैं। दोस्तों, तिब्बत में दुनिया का सबसे ऊंचा रनवे मौजूद है, जिसकी लंबाई 18,045 फीट है और यह तिब्बत के एक छोटे हवाई अड्डे डॉचिंग याडिंग एयरपोर्ट पर मौजूद है, जिसकी लंबाई 4200 मीटर है और तो और यहाँ की चौड़ाई 4500 मीटर है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि तिब्बत जाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जीते जी स्वर्ग देखना है तो इतना संघर्ष तो आप कर ही सकते हैं। फिलहाल कैसी लगी आपको यह छोटी सी जानकारी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और रहस्यमयी देशों का सफर हमारे साथ करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।